एजेंसी पिछले कई सालों से आतंक फैला रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनके अफसरों को एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ एक्सपोज करूंगा कि कैसे ईडी के अफसर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं केंद्र सरकार के साथ मिलके अलग अलग राजनेताओं को फंसाने की। दे आर पार्ट ऑफ अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड आई विल एक्सपोज देम टुडे विद एविडेंस। सुबह कल 7:15 बजे के करीब जब मेरी बेटी स्कूल के लिए निकली तो ईडी के कुछ अफसर मेरे घर में आए। उनके नाम मैं आपको बता दूं, डिप्टी डायरेक्टर रवीश भारद्वाज, असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा, ये दोनों ईडी से हैं, विकास कुमार एनफोर्समेंट ऑफिसर, वरुण कुशवाहा एनफोर्समेंट ऑफिसर, मनीष असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, रजनी और हरिशंकर सिपाही, 6 सीआरपीएफ का स्टाफ वगैरह वगैरह। और इनको हमने घर में दाखिल किया। इन्होंने कहा साहब हम आपकी तलाशी लेना चाहते हैं घर की। मैंने कहा घर आपके लिए खुला है, आप तलाशी लीजिए। इन्होंने मेरे घर में तलाशी लेनी शुरू की। मेरी छोटी बेटी नर्सरी में है तो वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी, लिहाजा हमने कहा कि इसको स्कूल भेज देते हैं, बच्ची घर पे रहेगी तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। और उसके बाद जो है हमारे घर की तलाशी का अभियान शुरू हुआ। पूरा घर इन्होंने ढूंढा, अलमारी, कपड़े, ये वो जो भी है। और उसके बाद मुझे लगता है कि 10-11 बजे या शायद 11:30 बजे होंगे, इन्होंने ढूंढान, इनकी दूसरी टीम ढूंढान करने लगी मेरे घर में। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं मयंक जी, मिस्टर मयंक अरोड़ा, और इनके साथ जो इनके एनफोर्समेंट ऑफिसर थे विकास कुमार, ये मेरे साथ बैठ गए और बोले कि सर हमें आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। मैंने कहा ठीक है जी, कर लीजिए मेरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड। और ये मयंक अरोड़ा जी अपने लैपटॉप के साथ स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने बैठ गए। इनके पास करीब 43 क्वेश्चन थे, 43। इन्होंने एक एक करके मेरे से प्रश्न पूछे। मैंने बिल्कुल तसल्ली से, आराम से हर प्रश्न का जवाब दिया लास्ट तक। प्रश्न होते 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 7, 7:15 बज गए होंगे। बीच में 6 बजे के करीब इनका एक आदमी मेरे यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ हमारे पिताजी का एरिया है और हमारी बैठक है, वहाँ पे पुराने कागज कुगज रखे थे, वो वहाँ पे ढूंढ मचा रहा था। तो मैं तो ऊपर था, तो वो आया कि सर मेरे को कुछ मिल गया। सबकी जो है चेहरे पे खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी कि भाई कुछ मिल गया। वो आया सामान ऊपर की, क्या आया? वो था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस बेंच के सामने दायर किया हुआ एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का हलफनामा एफिडेविट, जो कि अपने आप में पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो वो इसको पढ़ने लगे और फिर उन्होंने बोला कि सब देखो। तो मैंने कहा अरे वाह, मैं इसी को तो ढूंढ रहा था इतने दिनों से, ये मुझे मिल नहीं रहा था। ये मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान था और मैंने सोचा नहीं था वहां बैठक में पड़ा होगा मेरे, और ये बेचारे ढूंढ लाए इसको। तो मैंने कहा यार एक काम करो, अब जो मैंने तुमको जो जवाब लिखवाया ना उसके अंदर सबूत भी ऐड कर लो, इसमें सारे मेरे मिनट्स लिखे हुए हैं। इन्होंने मेरे ऊपर जो जो इल्जाम एफआईआर के अंदर लगाए हैं उन सब के विषय में उसके विपरीत जो मेरी बाकायदा रिटन डायरेक्शंस हैं वो इसके अंदर मिनट्स ऑफ मीटिंग के तौर पे मौजूद है। अब मैं मंत्री रहा नहीं, मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे थे नहीं, तो मैं बड़ा परेशान था यार, ये सारे डिसीजन तो मैंने ले रखे और ये इसके विपरीत मुझे फंसाने के चक्कर में। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, ये वाला भी ऐड कर देंगे। तो कह रहे हाँ सर वो तो करो, वो तो वैसे भी हमें आपसे एक प्रश्न और पूछना है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले हुई उसमें आपकी क्या जिम्मेदारी थी, क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई? तो मैंने कहा लिखना शुरू करो। और मैंने कहा कि भाई ऐसा है, 9 मार्च को मैं मंत्री बना, अस्पतालों के विषय में
देरी हो रही है उसके विषय में पहली मीटिंग मैंने 22 मार्च को कर डाली। ये रही 9 मार्च को मंत्री बना, 22 मार्च को मैंने मीटिंग करी, उसके बाद अप्रैल में करी, फिर उसके अगले महीने करी, उसके कई मीटिंगों की मतलब लाइन लगी हुई है मीटिंगों की मेरी, और सब में डायरेक्शन दी हुई है मैंने, ये करो ये करो ये करो, जल्दी करो, ऐसे करो वैसे करो, ये करो। तो साहब वो टाइम हो गया। उसके साथ मैं एक और पूरा का पूरा पैराग्राफ उसमें लिखवा चुका था कि ये पूरा का पूरा मामला फैब्रिकेटेड है, झूठा है, और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके मुझे फंसाने की कोशिश की है, और इसके सबूत मेरे पास है। आई हैव एविडेंस। मैंने उनको कहा मेरे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसके अंदर क्या क्या हुआ, कैसे अफसरों को डायरेक्शन दी गई, कैसे डायरेक्शन पे अफसरों ने मुझे फंसाने की कोशिश की। एलजी के अपने दफ्तर में, उनकी मीटिंग में, जहां पे चीफ सेक्रेटरी थे, हेल्थ सेक्रेटरी थे, सर्विसेज के अफसर थे, सर्विसेज सेक्रेटरी थी जो कि एसीबी के हमारे चीफ की पत्नी है, वो सब मौजूद थे। मेरे पास वहां का भी एविडेंस है कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, एलजी ऑफिस का भी है, और मैं इसमें लिख रहा हूं। तो सर दे दो, तो मैं कहा कोर्ट में दूंगा। कह रहे सर ये लिख दो, मैंने कहा लिख दो, आई विल सबमिट इट टू द कोर्ट एट अप्रोप्रिएट स्टेज। तो जी हो गया, 7:45 के करीब बज गए, एविडेंस रिकॉर्ड हो गया, पंचनामा बन गया कि जी क्या क्या यहां पे बरामदगी हुई, उसका पंचनामा होता है। पंचनामे के अंदर सीजर में लिखा गया 2 चीजें मेरे घर से बरामद करी गई, 2 कागज। एक हलफनामा है मेरा एमएलए का, जो मैंने इलेक्शन लड़ा 2025 में, जो मैंने इलेक्शन कमीशन को जो हलफनामा दिया वो बरामद हुआ। और वो बरामद कैसे हुआ वो भी मैं बताता हूँ। इन्होंने मुझसे पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, मैंने कहा यार वो तो मेरे फ़ोन में है और फ़ोन तुमने ले लिया मुझसे। तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि वो निकाल के लाओ एफिडेविट, वो जो इलेक्शन कमीशन वाला था उसमें सारी डिटेल है कि मेरे पास कितनी गाड़ी है, मेरे पास कितना घर है, क्या है, वो एग्जैक्ट है। तो मैं इसमें से पढ़ पढ़ के बता रहा था उन्हें, और उन्होंने इसी को सीज करके कह दिया ये एक इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट है। मतलब ये वो डॉक्यूमेंट है, ये पंचनामे में लिखा है उन्होंने इसके बारे में, ये मेरे द्वारा दिया गया इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट, जो पूरी दुनिया को पता है और वेबसाइट पर डला हुआ, ये मेरे खिलाफ इनको एक इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला, डॉक्यूमेंट मिला 20 पन्नों का। जो पंचनामे अभी आपको देंगे तो उसमें कहेंगे 20 पन्नों का इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट मिला, वो ये है 20 पन्ने। ठीक है जी। दूसरा ये हलफनामा है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने दिया, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ ने, ये मेरे घर से मिला, इसको पंचनामे में डाला गया। उस पंचनामे पे पंचों के सिग्नेचर किए गए। पंच कौन होते हैं? एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं, कागजों में होते वो इन्हीं के आदमी हैं, करते वो वही हैं जो ईडी का अफसर उन्हें कहता है, और उसका एविडेंस भी मेरे पास है। मैं ये भी साबित कर दूंगा एविडेंस के साथ कि ये जो पंचों का नाटक हो रहा है इस पूरे देश के अंदर, ये पूरी नौटंकी है और ये दलाली चल रही है देश के अंदर, ये मैं साबित करूंगा। आई हैव एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो उस पंचनामे पे दस्तखत कराए गए, पंचों के दस्तखत हो गए, ईडी वाले अफसरों के हो गए, मेरे हो गए। अब स्टेटमेंट पे साइन होना था। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा ने, अगर मैं झूठ बोलूं तो इस चीज के लिए मुझे जेल हो जाए, इस चीज के लिए जेल हो जाए अगर मैं आज झूठ बोल रहा हूं। यहां पे मैं अपने आप को बाउंड कर रहा हूं इस चीज के लिए। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर आप देख रहे हैं लाइव
99 राष्ट्र सबसे पहले।